हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की इम्यूनोलॉजी की, उसी में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज ऑर्डिनरली जो नॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं वो किसी इम्यूनाइजेशन के बाद, यानी कि अगर आपने कोई वैक्सीन या किसी तरह का इम्यूनाइजेशन लिया है उसके बाद जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं वो जनरली पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि उसमें जो भी नेचुरल एंटीजेंस पे मल्टीपल एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, सो उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, एक ही नेचुरल एंटीजन पर कई सारी एंटीबॉडीज एक साथ बाइंड हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई एक मोनो स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपको बनानी है, लाइक जैसे ब्लड बैंक होते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के ब्लड होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है तो ताकि फ्यूचर में अगर किसी को जरूरत पड़े तो उन ब्लड को यूज में ले सके। तो वैसे ही अगर कुछ तरह की एंटीबॉडीज होती है जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वैसी एंटीबॉडीज को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोला जाता है, जिनको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करके क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडी और माइलोमा सेल यानी कि कैंसरस सेल को बाइंड करने के लिए जो केमिकल का यूज किया जाता है उसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बोला जाता है। तो उस मॉलिक्यूल को यूज करके एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल को माइलोमा सेल के साथ बाइंड करके फिर एक हाइब्रिड सेल लाइन क्रिएट की जाती है, जो डिफरेंट मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज यानी कि कोई स्पेसिफिकली एक तरह की एंटीबॉडी को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। तो उनसे जो भी हाइब्रिडोमास बनते हैं, उन हाइब्रिडोमास से प्रोड्यूस होने वाली सिंगल स्पेसिफिसिटी वाली जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। और उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जो इमॉर्टल सेल लाइंस होती हैं, क्योंकि ये कैंसरस सेल में बनती हैं, तो कैंसरस सेल होने की वजह से उसमें माइटोसिस ज्यादा होता है, मियोसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ नहीं होती है और वो लगातार डिवीजन करती जाती है। तो वो जो माइलोमा सेल होती है, वो हाइब्रिड सेल लाइन, उनको हम हाइब्रिडोमास कहते हैं। क्योंकि ये हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि इसमें कैंसरस सेल भी है और जो मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल भी है, लाइक बी सेल। तो दोनों सेल का कॉम्बिनेशन मिलकर के वो एक मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा सेल बनती है, इसीलिए इसको हाइब्रिडोमास बोला जाता है। अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइब्रिडोमास, जैसा कि हमने बताया, उसको एक सेलेक्टिव मीडियम में रखा जाता है, जिसे हम आमतौर पर एमिनोटेरिन मीडियम कहा जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये ग्रोथ मीडियम है जिसमें कैंसरस सेल को ग्रो कराया जाता है, माइलोमा सेल्स। कैंसरस सेल डेड ना हो इसलिए उसमें एमिनोटेरिन नाम का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो कैंसरस सेल सरवाइव नहीं कर पाती हैं। सिर्फ नॉर्मल सेल्स ही सरवाइव कर पाती हैं इस मीडियम में, क्योंकि वो सैल्वेज पाथवे में चली जाती हैं और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस अपना करती हैं और उसमें अपने जो फॉर्मल डीएनए मैसेंजर आरएनए की वजह से वो नॉर्मल सेल्स सरवाइव कर जाती हैं। बट कैंसरस सेल में वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इस एमिनोटेरिन नाम के जो सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है सिंथेटिक मीडियम में, उस ग्रोथ मीडियम में वो सरवाइव नहीं कर पाती और वो वहां पर डेथ हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो हाइब्रिड वाले जो सेल लाइन होती है वो बची रह जाती है। और हाइब्रिड वाली जो सेल लाइन होती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, वो सिर्फ हाइब्रिड सेल ही प्रोड्यूस कर पाती हैं, क्योंकि वो कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल की कॉम्बिनेशन है। तो उनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज HGPRT बोलते हैं। इस एंजाइम की मदद से ही जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है और वो एमिनोटेरिन नाम के इस मीडियम में डेथ हो जाती है उनकी। लेकिन जो हाइब्रिडोमा सेल है, जो कि कैंसरस सेल लाइन और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग
सेल लाइन जो है उससे मिलकर के जो बनी होती है हाइब्रिडोमा सेल लाइन जो बनाते हैं, वो इस मीडियम में सरवाइव कर जाते हैं और फिर वही हाइब्रिडोमास सेल लाइन होती है उसको आगे फर्दर यूज में लिया जाता है मोनो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उसको फर्दर इंडस्ट्रियल या फिर क्लिनिकल यूजेज के लिए उसको सेव करके रख लिया जाता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको मतलब थोड़ा इजीली वे में समझ आ जाएगा कि कैसे जो हाइब्रिडोमा सेल लाइन उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें एक माउस लिया जाता है जो कि लैब माउस होता है, लैब माइस इनको हम बोलते हैं। एक एंटीजन जानबूझ करके एंटर कराया जाता है इसकी बॉडी में, जो कि फर्दर जैसे ही एंटीजन माउस के अंदर एंटर करेगा तो ये माउस की जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसका प्लाज्मा सेल में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगेंगी। तो उन एंटीबॉडीज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है उसको आइसोलेट कर लिया जाता है, फिर उसको ट्यूमर सेल यानी कि कैंसरस सेल जिसको हम माइलोमा सेल लाइन बोलते हैं, इसके साथ पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल यूज करके उसको बाइंड कराया जाता है उस एंटीबॉडी को ट्यूमर सेल से, ताकि एक हाइब्रिडोमा की सेल लाइन तैयार हो जाए। फिर उसी हाइब्रिडोमा की जो सेल लाइन उनको फिर नेचुरली जो इस एमिनोप्टेरिन नाम के जो मीडियम होता है उस पर ग्रो कराया जाता है उस डिफरेंट हाइब्रिडोमा सेल्स को, क्योंकि यहाँ पर माइलोमा सेल्स सरवाइव कर रही हैं, क्योंकि इनमें कैंसरस सेल भी प्रेजेंट है, माइलोमा सेल्स भी प्रेजेंट है, तो ये वाली सेल्स सरवाइव कर जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास HGPRT नाम का जो एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से वो डेथ हो जाती है उनकी, और सिर्फ हाइब्रिडोमा नाम की जो सेल लाइन होती है वो मौजूद रह जाती है, वो बची रह जाती है। कैंसरस सेल से प्रोड्यूस होने वाले जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, जिनको आगे फर्दर इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया जाता है। अब इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किस तरह के एंटीबॉडीज होती हैं और ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इनका क्या रोल होता है इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल यूजेस में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है, जैसा कि अभी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है ये कैसे जनरेट की जाती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको देखा कि ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की, उसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में बात किया कि कैसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को जनरेट किया जाता है। उनको बनाने का एक तरीका जो मोनोक्लोन, और उस प्रोसेस को अगर थोड़ा सिंपली वे में समझा जाए तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इंजीनियर करने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका होता है, एक तरीका तो ये है कि उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA जो प्रेजेंट होता है उसकी क्लोनिंग करा दी जाए, जिसमें वेरिएबल रीजन सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट हो, माउस के एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जीन से लेते हैं, और एक कांस्टेंट रीजन सीक्वेंस होता है जिसको हम ह्यूमन के एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जीन से लेते हैं। फिर उन दोनों का पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल नाम के जो केमिकल है उससे बाइंड कराया जाता है, तो उससे बनने वाली जो और फिर उनसे बनने वाली जो स्पेसिफिक एक एंटीबॉडी बनती है उसको हम माउस ह्यूमन काइमेरिक एंटीबॉडी बोलते हैं। तो इस माउस ह्यूमन काइमेरिक एंटीबॉडी को ही प्रोड्यूस किया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज करके, और आगे फिर इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। तो आपके साथ यही एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही छोटा एक टॉपिक है लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नीट, CSIR नेट, गेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है यहाँ पर। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।